जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि सरकार जो राज्य है वो केवल इन आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे विभेद नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। और सार्वजनिक सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे जाने से भी उनको नहीं रोकेगी। सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक स्थान पे जाने से भी नहीं रोकेगी किसी भी नागरिक को। सार्वजनिक स्थान मतलब जैसे कुआं हुआ, सड़क हुई, पार्क हुआ इत्यादि है जिसमें राज्य का पैसा लग रहा है वो सार्वजनिक स्थान हुआ। सार्वजनिक स्थान हुआ तो वहां पे जाने से राज्य जो है वो किसी नागरिक को नहीं रोक सकती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, आपका जो पड़ोसी है, मान लीजिए ए आपका पड़ोसी है। ठीक है, उसने स्विमिंग पूल बनवाया अपने खुद के तैरने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। अब क्योंकि आप भी हैं, आपने जो है वो आर्टिकल 15 को अभी पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 15 को अभी पढ़ा आपने, सार्वजनिक स्थान को पढ़ा आपने। ठीक है, और आपने जो है वो इसी जो नियम है उसी को अप्लाई कर दिया ए पे। ठीक है, अब इसके स्विमिंग पूल पे आप जो है वो धड़ाम से कूद गए, एक टप्पा मार लिए और उसके बाद उसमें कूद गए। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो उसमें स्नान करना चाहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप स्नान करना चाहते हैं क्योंकि आपने आर्टिकल 15 पढ़ा हुआ है। तो आपका जो है वो दिमाग यहाँ पे लग रहा है कि वो सार्वजनिक जो है वो स्थान है। ठीक है, आप सार्वजनिक स्थान पे चले गए क्योंकि आपको लग रहा था, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि आपका वो राइट नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपका राइट नहीं है, वो जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे मना किया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन अगर ये जो ए है इसने मना कर दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि ए ने जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थान, आप जो है वो सार्वजनिक स्थान पे जब जा रहे हैं तो आपको जो हो मना नहीं किया जा सकता, राज्य मना नहीं कर सकता है। ठीक है, आप सार्वजनिक स्थान पे जा सकते हो, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि जो राज्य है वो भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। अब हम ये समझेंगे कि राज्य भेदभाव कहाँ करेगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि राज्य भेदभाव कहाँ कहाँ पे कर सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं राज्य जो भेदभाव कहाँ करेगा। अब इनके लिए सरकार जो है वो भेदभाव कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि सरकार ने महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया, मान लीजिए सरकार ने जो है वो 20 जो है वो स्नान तालाब बनाए, 20 तालाब बनाए, 20 तालाब बनाए, 20 तालाब स्नान घर बनवाए, 20 तालाब भी बनवाए, तालाब बनवाए। ठीक है, 20 तालाब बनवाए। अब वहां पे 20 में से जो है वो 18 तो सभी के लिए था, दो जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया कि दो जो है वो वहां पे केवल महिलाएं ही जाएंगी, दो तालाब का यूज जो है वो महिलाएं ही करेंगी। अब क्यों करेंगी, महिलाएं ही करेंगी, महिलाएं ही करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो है वो यहाँ पे अगर पुरुष को जो अलाउ कर दिया गया तो वो तो 24 आवर जो है वो
महिलाएं जहाँ पे जो है स्नान करती हैं, वहाँ पे तो जाके वो लगे रहेंगे देखने के लिए, किसी भी प्रकार से वो जाती ही रहेंगी, इन किन प्रकार कैसे भी जाके जो वो देखते ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको जो महिलाएं हैं, उनको वहाँ पे असुविधा होगी, उस असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया। तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है, और कोई भी पुरुष जो वो इस आधार पे कि सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है पुरुष और महिला के साथ, इस आधार पे फंडामेंटल राइट को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब ऐसे ही बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भी सरकार जो है वो विशेष प्रावधान कर सकती है, SC ST के लिए कर सकती है, कमजोर वर्ग के लिए कर सकती है। अच्छा, कमजोर वर्ग कौन है? कमजोर वर्ग राज्य डिसाइड करेगा कि कौन है कमजोर वर्ग, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? राज्य डिसाइड करेगा कि कमजोर वर्ग कौन है। तो इस प्रकार से आज की क्लास का समापन हुआ। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में आर्टिकल 16 के साथ में। धन्यवाद।